ते है और चंपाकली विक्रम के पास आती है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो चंपाकली, पर ये चेहरे पे नकाब क्यों है? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अपना ये नकाब हटा दो ना, हम दोनों के बीच ये नकाब अच्छा नहीं लग रहा। काश मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा पाती विक्रम, काश। पर तुमने अगर ये चेहरा देखा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे क्या हुआ, तुम नकाब क्यों नहीं हटा रही हो? और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो आज ये चांद पर्दे के पीछे क्यों है? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुमको देख सकता हूँ ना। बोलो ना चंपाकली, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? विक्रम की बातों में चंपाकली को देखने की बेचैनी थी। तभी चंपकली जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है विक्रम। तुम क्या समझने लगे खुद को? तुमने मेरी थोड़ी मदद कर दी तो तुमने क्या सोचा मैं तुमसे अब भी दोस्ती रखूंगी? अरे तुम जैसे घमंडी जमींदार के बेटे से, अरे मैं तो पहली मुलाकात में ही जान गई थी कि तुम कितने अहंकारी हो, और अहंकारी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। क्या ये तुम क्या बोल रही हो चंपाकली? मैं अहंकारी नहीं हूँ चंपाकली। मैंने जो गलती की थी उसके लिए माफी भी तो मांगी थी, और तुमने तो मुझे माफ किया था ना, और अब तो हम दोस्त भी हैं। देखो विक्रम, माना तब मैं मजबूर थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी आजाद होने के लिए। मैंने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे दोस्ती की थी। अब मेरा मतलब पूरा हो गया है, अब मैं तुमको मित्र नहीं मानती। ये सुनकर मानो विक्रम की तो दुनिया ही हिल गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे अपने ही कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं चंपाकली, ये सब झूठ है। तुम कह दो कि ये सब झूठ है। जिस चंपाकली को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई तुमसे ये बुलवा रहा है? क्या किसी ने तुमको मजबूर किया है? मजबूर? और मुझे? अरे अब मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। मेरे हुस्न के चर्चे कुछ ही दिन में दूर दूर तक फैल गए हैं। मेरे लिए तो राजा, राजकुमार, जमींदार सबकी लाइन लग जाएगी। भला मैं अब तुमसे दोस्ती क्यों रखूंगी, और मुझे कोई क्यों ही मजबूर करेगा? इसलिए मैंने मुंह पे नकाब पहना है ताकि मुझको किसी की नजर ना लगे। अब तो मेरा चेहरा वही देखेगा जिसे मैं अपने लिए चुनूंगी। तो क्या इतने दिन की वो हमारी मित्रता सिर्फ मतलब की थी? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? हाँ, वो सिर्फ एक मतलब था। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो तुमसे आके मिलती भी नहीं। वो तो बुलबुल की जिद पर तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने, वरना तो मैं अपने जन्म उत्सव पे बुलाती भी नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुमको यहाँ देखना नहीं चाहती। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ व्यर्थ करूं। यहाँ के सारे लोग मुझसे मिलने को उतावले हैं। वैसे भी अब तुम मेरा चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं पा सकते। इतना बोल चंपाकली वहाँ से चली जाती है। एक पल में ही जैसे विक्रम का सब कुछ खत्म हो गया था। ये कैसे हो सकता है? चंपाकली को अपनी सुंदरता का इतना गुरूर हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा ना था। चंपाकली इतनी कैसे बदल गई? उधर चंपकली अकेले में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? विक्रम को मैंने कितना दुख पहुंचा दिया। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और आज मैंने उससे मित्रता तोड़ दी, उसका दिल दुखा दिया। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं अभी और कितने दुख लिखे हैं मेरे नसीब में। मैंने विक्रम की आंखों में आंसू देखे, वो भी मेरी वजह से आए। अब विक्रम मुझसे नफरत करेगा। मैं चाहती हूँ वो मुझसे नफरत करे और मुझसे दूर रहे, पर मैं कैसे उसकी नफरत बर्दाश्त करूंगी?